Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Revolutionary Movement in India in class 8th of Social Science. ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमारा जो फर्स्ट फेज था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का वो स्टार्ट कर दिया था एंड वी डिस्कस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन फर्स्ट फेज एंड इन लास्ट वीडियो वी स्टार्टेड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन सेकेंड फेज. ओके, तो सेकेंड फेज में व्हाट वी डिस्कस अबाउट द प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब कि इसमें एक संगठन बनाया गया था और जितने भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे कि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. So these are the organizations which were established in the second phase of revolutionary movement, and then we discuss about the what were the programs they were set up in the revolutionary movement. That is they set up कि दे विल डू द रॉबिंग एंड ट्रेजरी इन द गवर्नमेंट. जितनी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी है और बैंक्स उनमें क्या करेंगे, रॉबिंग करेंगे. और क्या करेंगे, जो दूसरे पार्ट्स में है लोगों, जैसे कि इफ़ द पीपल आर लिविंग इन महाराष्ट्र, इफ़ द पीपल आर लिविंग इन गुजरात, तो जितने अदर स्टेट्स के लोगों ने उनको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एंड दे विल डेवलप द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ सेकेंड फेज. ठीक है, दे गिवन स्लोगन ऑल्सो इन सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी. दे गिवन स्लोगन ऑल्सो दैट we do not beg for mercy, our war is till the last verdict and the verdict is success or death. ठीक है, then we discuss about the prominent revolutionaries in north and what were the other activities we discuss in the second phase. We discuss about the Ram Prasad Bismil, we discuss about the Bhagat Singh and we discuss about the Chandrasekhar Azad. चंद्रशेखर आज़ाद वॉज द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. जब उनसे ब्रिटिशर्स लोगों द्वारा पूछा गया था कि व्हाट वाज द योर नेम, तो व्हाट ही रिप्लाइड माय नेम इज़ आज़ाद, बिकॉज ही वॉज द पर्सन, he told them that I have my rights, I have my individual power, I will not do any type of the, जिसको बोल सकते हैं कि मैं किसी भी तरह की गुलामी नहीं करूँगा. ठीक है, सो टुडे वी आर कंटिन्यू अवर द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. हम बंगाल का स्टार्ट करेंगे. हमें पता है इसके की सेंटर्स कहाँ थे. टू एरियाज़ में जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार. दिस वाज द फर्स्ट एरिया एंड सेकंड वन वाज इन द बंगाल. तो वी डिस्कस अबाउट द पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिहार सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट. तो इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कौन थे, गणेश घोष, अंबिका प्रसाद चक्रवर्ती, निर्मल सेन एंड सूर्या सेन प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. द रिवॉल्यूशनरीज लेड बाय सूर्या सेन रेडेड द आर्मी एट छतनगांव इन 1930. जितने मैंने अभी नाम लिए कौन थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे सेकेंड फेज के. ये प्रसिद्ध लीडर्स थे. सेकेंड फेज जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था सेकेंड फेज का, दूसरे फेज का, तो उसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे. पर इन सबको कौन इलेक्ट कर रहा था, इन सब का कौन था लीडर, सूर्या सेन था, जो कि कब एक्स्टेब्लिश हुआ था ये सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल. इट वॉज एक्स्टेब्लिश इन 1930. Surya Sen was the president of provincial revolutionary government. About 11 revolutionaries were killed in the encounter with English forces. As we already discussed, whatever the revolutionary movement set up, कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट सेटअप हुए थे इन फर्स्ट फेज ऑल्सो इन सेकेंड फेज ऑल्सो, तो वी डिस्कस कि जब भी क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो वी फाउंड दैट लॉट्स ऑफ द पीपल एंड लॉट्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज पर्सन्स वर किल्ड एंड दैट. तो उसी तरह से बंगाल में भी जब ये सेकेंड फेज रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो सूर्या सेन थे वो क्या कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, जिसमें से कि जो 11 रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या हो गए थे, एनकाउंटर हो गए थे इंग्लिश फोर्सेस के थ्रू. सूर्या हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ. द वुमेन रिवॉल्यूशनरी प्रीति लाटा ओपन फायर एट द ब्रिटिश क्लब एंड लीडर लेटर कमिटेड सुसाइड बाय कंज्यूमिंग पॉइजन. सो जो इनके लीडर थे सूर्या सेन वो क्या हो गए थे, इंग्लिश फोर्सेस द्वारा जब उन पर अटैक किया गया था तो ही वॉज द पर्सन हु ऑल्सो सेंटेंस टू बी डेथ. उनकी भी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. सो देयर वॉज वन वीमेन रिवॉल्यूशनरी
एक विमेन क्रांतिकारी थी जिसका नाम क्या था, प्रीति लाटा, जिसने फर्स्ट शी वॉज द वुमेन रिवॉल्यूशनरी इन बंगाल, जिसने कि फायरिंग की थी इंग्लिश फोर्सेस पर। आफ्टर व्हेन शी फायर्ड ऑन इंग्लिश फोर्सेस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाद में क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। ठीक है। In 1931, the district magistrate was shot dead by two young girls of Komila, Shanti Ghosh and Sunita Chaudhary. अब जैसे पहले कौन किसकी डेथ हुई थी, सूर्या सेन, he was the leader of the second phase of revolutionary movement in Bengal. इसके बाद किसकी डेथ हुई थी, प्रीति लाटा, who was the woman revolutionary. So she was the first woman who participated in the second phase of the revolutionary movement when she fired on the English forces. After firing on the English forces, she consumed poison. जब ये दोनों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे इंडिया के, जो बंगाल में जो स्टेट है उसके जो जहाँ पर ये हो रहा था सेकेंड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई, और उनके साथ दो जो यंग वुमेन थी उनकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। द नेम ऑफ दैट यंग गर्ल्स वर कोमिला एंड शांति घोष। ठीक है। देन Subhash Chandra Bose and Azad Hind Force. Now we will study about the Subhash Chandra Bose and Azad Hind Force. The period between 1942 to 1945 reverberated with the sound of Indian freedom beyond Madhya Desh. As the hero of this movement was Subhash Chandra Bose. Despite the opposition of Gandhi ji in 1930, Bose was elected president of Congress. अब क्या हुआ, ये हमारा सेकेंड फेज का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चल ही रहा था। फिर जब 1942 से लेकर 1945 के बीच की बात है, जिसमें कि जब ये मूवमेंट चल रहा था तो उसके लीडर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और जो गांधी जी थे वो क्या थे, बहुत अगेंस्ट थे। कांग्रेस जो गांधी जी थे वो इंग्लिश फोर्सेस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, और उसी दौरान किसको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए, सुभाष चंद्र बोस को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के लिए। लेटर ही लेफ्ट टू फाउंड द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड बिगेन टू प्रोपोगेट द फीलिंग्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। क्या हुआ, जब गांधी जी जो थे उन्होंने क्या करा, जो कांग्रेस के सपोर्टिव थे वो किसके सपोर्टिव थे, कांग्रेस के सपोर्टिव थे, और उन्होंने रिवॉल्यूशनरी के प्रति क्या कर लिया, अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ही सीक्रेटली लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू बर्लिन एंड देन टू जापान। उन्होंने क्या करा, जो गांधी जी थे वो किसी को बिना बताए उन्होंने क्या कर दिया, हमारा भारत छोड़ दिया, और चुपचाप वो कहाँ पर चले गए, बर्लिन, फिर बर्लिन से कहाँ पर चले गए, जापान चले गए। In the meantime, at the initiative of Rashbari Bose, Captain Mohan Singh, one of the Indian soldiers taken prisoner by Japanese, formed the Azad Hind Force. Subhash Chandra Bose instilled new energy into Azad Hind Force and became famous by the name of Netaji. इसी दौरान क्या हुआ, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको किसकी हिरासत में ले लिया गया, उनको जापानीज़ जो लोग थे उन्होंने क्या कर लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद कौन आए, आज़ाद हिंद फौज आए। आज़ाद हिंद फौज जो थे वो किसके सपोर्ट में आ गए थे, सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में आ गए थे। एंड सुभाष चंद्र बोस गॉट द वन सपोर्टर, जिसकी वजह कौन मिले उनको, एक सपोर्टर मिले जिसका नाम क्या था, आज़ाद हिंद फौज। और इसके बाद ही उनका नाम क्या पड़ा, नेताजी। क्यों नेताजी उनका नाम पड़ा, क्योंकि ही इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट इन 1942-45। इस दौरान वो क्या हुए थे, इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट को, और ही वाज द पर्सन जो कि सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में क्या करा था, पार्टिसिपेट करा था। ठीक है। और उनके सपोर्टर में कौन आया था, आज़ाद हिंद फौज आए थे। एंड आफ्टर दिस ही बिकेम द फेमस नेम ऑफ द नेताजी। In the capacity of leader of Azad Hind Force, he formed a temporary Indian government in Singapore on October 23 and to shed last drop of blood for the freedom of the country. जो आज़ाद हिंद फौज थे उन्होंने एक टेम्प्रेरी टाइप की जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पर बनाई, सिंगापुर में बनाई 23 अक्टूबर को। और उन्होंने हमारे देश को किस तरह से चाहते थे कि आज़ादी मिले, और उसी आज़ादी के बलबूते पर उन्होंने क्या करा, अपना त्याग कर दिया। In 1944, Azad Hind Force was successful in moving up to the eastern border of India. In 1944, he hoisted Indian flag in Kohima and then seized Imphal, but due to paucity of ration and excessive rains, he had to retreat from here.
जो आज़ाद थे उन्होंने क्या करा, हमारी टेम्प्रेरी जो इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करा था 23 अक्टूबर में सिंगापुर में। अब वो क्या चाहते थे कि वो क्या चाहते थे कि हमारा देश किस तरह से आज़ाद हो, फ्रीडम हो, वो किसी की गुलामी ना करे या फिर किसी के भी बलबूते पर ना चले। तो उन्होंने 1944 में क्या करा, कोहिमा एंड इम्फाल जो है प्लेस है वहाँ पर क्या करा, हमारा इंडिया का फ्लैग क्या करा, लहराया। और क्या हुआ, वो वापस से क्या चाहना चाहते थे, हमारे भारत में आना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, रेन हो गई थी, और जो राशन था अब्रॉड में वो कैसा था, कम था, जिसकी वजह से वो वापस इंडिया नहीं आ पाए। नेताजी गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया है, ये वाला स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय द नेताजी, दैट मीन्स सुभाष चंद्र बोस। Friends, my soldiers, your war clarion should be Delhi chalo, Delhi chalo. I don't know how many of us will survive to witness the freedom, but I know finally we will win. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो, पर मुझे ये नहीं पता है कि कितने लोग किस तरह से रह पाएंगे और कितने लोग जो है बलिदान दे देंगे। पर एक बात इतना मैं कह सकता हूँ कि एक ना एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे, मतलब वी विल गेट द फ्रीडम। ठीक है। इन 1944 द पोजीशन ऑफ जापान इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैज़ बिकम वेरी वीक, हैज़ डिसइंटीग्रेशन ऑफ आज़ाद हिज फोर्स ऑल्सो बिगेन। अब क्या हुआ, हमारे जो रिवॉल्यूशनर्स थे, क्रांतिकारी थे, वो कहाँ पर चले गए थे, अब्रॉड में चले गए थे। पहले बर्लिन गए थे, फिर कहाँ गए थे, जापान गए थे। तो जो जापान की सरकार थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी। और इसी के दौरान क्या हुआ था, जो हमारी आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी वो भी क्या हो गई थी, सेपरेट आउट हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस वॉज ऑन वे टू द बैंकॉक इन 1945 व्हेन हिज प्लेन क्रैश्ड एंड ही डाइड। सुभाष चंद्र बोस की डेथ कैसे हुई थी, जब वो बैंकॉक के रास्ते में ही थे, व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर द बैंकॉक। और कब जा रहे थे, 1945 में। तब उनकी क्या हो गया था, प्लान क्रैश हो गया था और उसी वक्त उनकी क्या हो गई थी, डेथ तो हो गई थी। However, his death is an issue of debate. Other leaders of Azad Hind Force, Colonel Shahnawaz Khan, Captain Prem Kumar Sehgal, and Guru Baksh Singh were tried for treason, but due to mounting pressure from the public, they were not punished. अब जो दूसरे लीडर्स थे, जैसे आज़ाद हिंद फौज थे और जो दूसरे बाकी जो लीडर्स थे, वो क्या चाहते थे कि ये क्या एक लड़ाई का मुद्दा बन गया, कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको ज़बरदस्ती करके क्या कर दिया गया, मार गिराया है। तो जो आज़ाद हिंद फौज थे, जो बाकी जो ब्रिटिश फोर्सेस थे, उनको क्या दिलाना चाहते थे, पनिशमेंट दिलाना चाहते थे। पर उन लोग को पनिशमेंट नहीं मिली, क्योंकि पब्लिक का इतना ज़्यादा प्रेशर था, पब्लिक का इतना ज़्यादा सपोर्ट था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उन लोग को जो पनिशमेंट है नहीं मिल सकी। द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। Whenever the public movements weakened, revolutionary activities helped in preparing the favorable atmosphere to continue efforts for freedom. जो क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश के द्वारा चलाया गया है, वो एक इतिहास में क्या करा गया है, बहुत ही उसकी जो जगह है बहुत ही अलग मानी गई है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मोमेंट था जिसमें कि बहुत सारे लोगों का क्या मिला, सपोर्ट मिला। और जो एटमॉस्फेयर भी था वो किस टाइप का था कि कंटिन्यूएशन चलता रहा कि हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। Consequently, the path of Indian independence became easier, and Indian news presented a unique example of devotion and sacrifice. और जो हमारे देश के लोगों के प्रति, हमारे जो देश के लोग थे उनके प्रति क्या भावना थी कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन थे, यूथ लोग थे। जो यूथ लोग का लगाव देखा अपने देश के प्रति कि किस तरह से वो डिवोटेड है अपने देश के लिए, किस तरह से वो त्याग कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो तब जाके हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या हुआ था, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एंड रेस्पेक्टेड। जो यूथ थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था, कुछ लोग की डेथ हो गई थी, तो वो क्या रह गया, हमेशा हमारी याद में रहेगा और हमेशा हम क्या देंगे, उन्हें रेस्पेक्ट देंगे। तो अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन सेकेंड फेज। सो प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी ऑफ द नॉर्थ एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा, हमने 3 टाइप्स ऑफ द, पहले ही पढ़ लेते 3 टाइप्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ा था
कि दे वर द टू रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट लीडर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था सेकंड फेज में, और किस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने नारा दिया था और किस तरह से हमारे देश को वो आज़ाद करना चाहते थे। एंड हाउ ही गॉट द डेथ, किस तरह से उनको जो मृत्यु थी किस तरह से उनकी हो चुकी थी, पर वो भी क्या बन गया था, एक डिबेट का हिस्सा बन गया था, वाद विवाद का हिस्सा बन गया था। जो उनके सपोर्टर थे आज़ाद हिंद फौज, वो कहीं ना कहीं उन्हें क्या दिलाना चाहते थे, न्याय दिलाना चाहते थे। बट बिकॉज ऑफ दिस कि जो पब्लिक का सपोर्टर था, पब्लिक का सपोर्टर इंग्लिश फोर्सेस में क्या था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो ब्रिटिश फोर्सेस को, इंग्लिश फोर्सेस को पनिशमेंट नहीं दिला पाए। सो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द टू फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, एक था फर्स्ट फेज और दूसरा था सेकंड फेज। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज में हमने रीजंस देखे, किस तरह के रीजंस थे, क्यों बढ़ रहा था क्रांतिकारी आंदोलन, क्यों, और इसके प्रोमिनेंट लीडर्स क्या थे। उसी तरह से हमने सेकंड फेज में भी देखे कि किस तरह के प्रोग्राम सेटअप किए गए थे और किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था। सो today we completed our this chapter in class 8th of social science, revolutionary movement in India. In next class we will discuss our new chapter. Thank you.